Hi dear students, my name is Abhay. Today we are going to learn voice. In last lecture we had learned tense, present tense, past tense, future tense. लेक्चर नंबर 3, 4, 5 में हमने टेंस की डिटेल पढ़ाई की और आज का टॉपिक वॉइस उससे ही रिलेटेड है। तो आज हम सीखेंगे वॉइस, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस and learning outcomes. After watching this video, students will be able to change the voice from active to passive voice and vice versa. Apply the relevant voice in formal communication for the given passages. Formulate grammatically correct sentences for the specified situation. ये वीडियो देखने के बाद एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस क्या है और उसका यूज कैसे करते हैं ये हमें समझ में आएगा। वॉइस वॉइस इज द फॉर्म ऑफ द वर्ब विच इंडिकेट्स वेदर द सब्जेक्ट डज समथिंग और समथिंग हैज़ बीन डन इट। वॉइस वर्ब का वह फॉर्म है जिससे पता चलता है कि सेंटेंस में सब्जेक्ट कुछ कर रहा है या सब्जेक्ट पर ही कुछ घटित हो रहा है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ वॉइस, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस। जैसे हमने टेंसेस के फॉर्मूले देखे वैसे ही अब हमें वॉइस के फॉर्मूले देखना है। जो फॉर्मूले हमने टेंसेस में देखे थे वह सारे फॉर्मूले एक्टिव वॉइस के थे। अब जो फॉर्मूले हम देखेंगे वो फॉर्मूले हैं पैसिव वॉइस के। उससे पहले कुछ बेसिक थिंग्स समझ लेते हैं, जैसे ऑलरेडी हमने टेंस के लेक्चर में देखा था। एस फॉर सब्जेक्ट, वी फॉर वर्ब, O for object, V1 means base form of verb, V2 means second form of verb, V3 means third form of verb, V4 means fourth form of verb, AV active voice, PV passive voice। तो अब हम देखेंगे फॉर्मूले। सबसे पहले देखते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस, और सिंपल प्रेजेंट टेंस का एक्टिव वॉइस का फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, और उसका पैसिव वॉइस करना है तो ऑब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस V3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। सेकंड है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, और एक्टिव वॉइस का फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट, और पैसिव वॉइस का फॉर्मूला है ऑब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस बीइंग प्लस V3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। थर्ड है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और एक्टिव वॉइस का फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस हैव, हैज प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, और पैसिव वॉइस का फॉर्मूला है ऑब्जेक्ट प्लस हैव बीन, हैज बीन प्लस V3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। लास्ट है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, और एक्टिव वॉइस का फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस हैव बीन, हैज बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट, और उसका पैसिव वॉइस नहीं होता है, इसीलिए उसका फॉर्मूला भी नहीं है। अब देखेंगे पास्ट टेंस। फर्स्ट वन इज सिंपल पास्ट टेंस, और एक्टिव वॉइस का फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, और पैसिव वॉइस का फॉर्मूला है ऑब्जेक्ट प्लस वॉज, वेयर प्लस V3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट।
सेकंड है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस और एक्टिव वॉइस का फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस वॉज वेयर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट और पैसिव वॉइस का फॉर्मूला है ऑब्जेक्ट प्लस वॉज वेयर प्लस बीइंग प्लस V3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। थर्ड है पास्ट परफेक्ट टेंस और एक्टिव वॉइस का फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट और पैसिव वॉइस का फॉर्मूला है ऑब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस V3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। लास्ट है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस और एक्टिव वॉइस का फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस नहीं होता है, वैसे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का भी पैसिव वॉइस नहीं होता है, इसीलिए उसका भी फॉर्मूला नहीं है। प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस के बाद अब देखेंगे फ्यूचर टेंस के फॉर्मूले। फ्यूचर में पहला टेंस है सिंपल फ्यूचर टेंस। एक्टिव वॉइस का फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट और पैसिव वॉइस का फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस शैल बी विल बी प्लस V3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। सेकंड है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। एक्टिव वॉइस का फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस शैल बी विल बी प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट और इसका पैसिव वॉइस नहीं होता है। थर्ड है फ्यूचर परफेक्ट टेंस और एक्टिव वॉइस का फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस शैल हैव विल हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट और पैसिव वॉइस का फॉर्मूला है ऑब्जेक्ट प्लस शैल हैव बीन विल हैव बीन प्लस V3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। लास्ट है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस और एक्टिव वॉइस का फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस शैल हैव बीन विल हैव बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। और जैसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस नहीं होता है, उस तरह से इसका फॉर्मूला नहीं है और इसका भी पैसिव वॉइस नहीं होता है। टेंस में हमने 12 टेंस के 12 फॉर्मूले देखे थे, अभी भी उसको हमने फिर से रिवाइज किया है और उसमें पैसिव वॉइस के 8 फॉर्मूले ऐड हुए, यानी टोटल आज हमने 20 फॉर्मूले देखे और ये सारे फॉर्मूले असर्टिव सेंटेंस के थे। एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस करना है तब यूज होते हैं और ये ज़रूरी नहीं है कि एग्ज़ाम में आपको सिर्फ एक्टिव वॉइस के ही एग्जाम्पल्स पूछेंगे। एक्टिव वॉइस का पैसिव वॉइस करते हैं, वैसे पैसिव वॉइस का एक्टिव वॉइस भी हम कर सकते हैं, वो हम एग्जाम्पल्स में आगे देखेंगे। अब देखते हैं इंपरेटिव सेंटेंस। फॉर्मूला है एक्टिव वॉइस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, पैसिव वॉइस लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस B प्लस V3। आगे देखते हैं नेगेटिव इंपरेटिव सेंटेंस। एक्टिव वॉइस का फॉर्मूला है डोंट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, पैसिव वॉइस का फॉर्मूला है लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस B प्लस V3। नेक्स्ट देखते हैं रिक्वेस्ट इंपरेटिव सेंटेंस। एक्टिव वॉइस प्लीज प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, पैसिव वॉइस यू आर रिक्वेस्टेड एडवाइज प्लस 2 प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। There are 2 types of interrogative sentence: auxiliary verb question, WH question.
तो देखते हैं ऑक्सिलरी वर्ब सेंटेंस और फॉर्मूला है एक्टिव वॉइस ऑक्सिलरी वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। और पैसिव वॉइस का फॉर्मूला है ऑक्सिलरी वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस V3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। अब देखते हैं WH क्वेश्चन के फॉर्मूले। एक्टिव वॉइस का फॉर्मूला है WH प्लस ऑक्सिलरी वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन। पैसिव वॉइस बाय प्लस WH प्लस ऑक्सिलरी वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस V3 प्लस क्वेश्चन मार्क। तो इस तरह से हमने सारे एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस के फॉर्मूले देख लिए हैं। अब देखते हैं चेंज ऑफ प्रोनाउन। चेंज द वॉइस करते समय एक बेसिक थिंग हम समझ लेंगे जो है चेंज ऑफ प्रोनाउन। एक्टिव वॉइस का पैसिव वॉइस करते समय प्रोनाउन का चेंज कैसे होते हैं ये हम देखेंगे। आई का होता है मी, वी का होता है अस, यू का यू ही रहेगा, दे का होता है देम, ही का हिम, शी का हर, इट का इट ही रहेगा। Summary. Through this topic we have learned what is voice, voice क्या है, types of voice, voice के कौन से types हैं, types of sentences and its formulas. प्रोग्राम आउटकम्स अचीव। जो ग्रीन कलर में हाईलाइट किए हैं वो सारे PO हमारे अचीव होते हैं आज का टॉपिक पढ़ने के बाद। एंड टुडेज असाइनमेंट इज मेक अ चार्ट ऑफ वॉइस एंड राइट ऑल द फॉर्मूलाज ऑफ एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। आज का असाइनमेंट है जो भी फॉर्मूले हमने देखे उसको आपको लर्न करना है और लिख के देखना है। इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल लर्न चेंज द वॉइस ऑफ असर्टिव सेंटेंस। ये टॉपिक जब हम पढ़ेंगे तब आपको एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस के सारे फॉर्मूले लर्न रहना इम्पॉर्टेंट है, अदरवाइज आपको चेंज द वॉइस बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। फॉर्मूले लर्न रहते हैं तो इजीली आपको समझ में आ जाएगा, तो सारे फॉर्मूले आपको अच्छे से लर्न करना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलेंगे नए लेक्चर के साथ। टिल देन टेक केयर, कीप लर्निंग एंड हैप्पी लर्निंग।